गाइस आजकल न्यूज वगैरह में लड़कियां शादी से पहले टेस्ट ड्राइव करती हैं। ये बहुत आ रहा है सामने, शॉर्ट वीडियो आ रहा है, लॉन्ग वीडियो आ रहा है, हर जगह न्यूज में दिखाई दे रहा है। और कई सारी लड़कियां इसका फेवर कर रही हैं कि नहीं, शादी के पहले टेस्ट ड्राइव तो करना ही चाहिए। अगर हम कोई नई चीज लेते हैं तो उसको चेक करके तो देखना ही चाहिए। तो दोस्तों, आज अब के टाइम पर ये न्यूज आप देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत पहले ही इसकी शुरुआत हो गई थी। मेरी फैमिली ने मेरी शादी तय की थी 2012 में। 2012 9 जुलाई को मेरी शादी थी, एंगेजमेंट हुआ था और डेट पड़ गया था, सब कुछ था। मैं इसका पहला शिकार बना था। 2012 की बात आपको बता रहा हूँ। उस साल मेरे फैमिली के लोगों ने, मेरे मम्मी ने, पापा ने अरेंज मैरिज मेरी तय करी थी। मेरा एंगेजमेंट हुआ था और फिर 9 जुलाई 2012 का मेरी शादी का डेट पड़ा था। तो जब मेरा एंगेजमेंट हो गया तो लड़की वाले की तरफ से बोला गया कि लड़की के पास फोन नहीं है। आज तक हम लोगों ने उसको फोन नहीं दिया। तो मेरी मम्मी ने उस लड़की को एक फ़ोन गिफ्ट किया, क्योंकि मैं मुंबई में रहता था। इंगेजमेंट के बाद मैं वापस चला गया और फिर मेरी उससे फ़ोन पे बात शुरू हुई। तो जैसा कि मुझे बताया गया था कि इस लड़की के पास फ़ोन नहीं है, कभी इसने फ़ोन नहीं रखा है, उसकी बातों से ऐसा नहीं लगा। उसकी बातों से लग रहा था कि कई सालों से जो है फ़ोन पर बात करने की एकदम अभ्यस्त है। कि बातें सुनकर मुझे धीरे धीरे शक होने लगा कि यार, ये तो जैसा बताया गया है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। और फाइनली जो ये टेस्ट ड्राइव वाला जो फंडा है, उसका पहला शिकार मैं ही बना। वो मुझे फोन पर बोलने लगी बार बार कि आप वाराणसी आइए मुझसे मिलने, आपसे बहुत मिलने का मन कर रहा है, बहुत मिलने का मन कर रहा है, आई लव यू सो मच, बहुत सारी बातें। तो मैंने उसको बोला कि 9 जुलाई को शादी है, तो उसके पहले तो मैं आऊंगा ही, अभी आकर क्या करूंगा। तो बोली कि नहीं नहीं, अभी तो शादी में 6 महीना है, प्लीज आप आओ, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आप आओ, आप मेरे होने वाले हस्बैंड हो। तो उसके कहने पर, जबकि मुझे आना नहीं था, मैं वाराणसी गया। और जब मैं वाराणसी पहुंचा जिस दिन, तो उसको तो पता था कि मैं बनारस आ गया हूँ, क्योंकि मैं उससे फोन पर बात करता था। तो जिस दिन मैं वाराणसी अपने घर पहुंचा, उस दिन रात को जब मेरी उससे बात हुई करीब 11 के बाद, तो उसने मुझसे बोला कि कल मेरे घर में कोई नहीं रहेगा, सारे लोग गांव में एक शादी पड़ी है, वहां पे सब लोग जाएंगे, घर में केवल मैं ही रहूंगी, तो कल आप घर आना। तो मैंने उसको बोला कि द्वार पूजा के पहले लड़का घर के अंदर नहीं जाता है। तो बोली कि अरे ये सब पुरानी बातें, ये कौन मानता है, और किसी को पता तो चलेगा नहीं, मम्मी को, पापा को या किसी को। आप अपने घर भी मत बताना कि आप मेरे घर आ रहे हो, लेकिन आप आओ। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं आऊंगा। उसके कहने पर तो अगले दिन का प्लान बना कि अगले दिन 11 बजे दिन में मैं उसके घर जाऊंगा। उसने बोला कि मैं आपके लिए खाना भी बनाऊंगी, आप दिन का खाना यहीं खाकर जाइएगा, आप मेरे हाथ का खाना भी खाकर देख लेंगे। तो मैंने बोला कि बहुत अच्छी बात है। तो अगले दिन जब 11 बजे मैं अपने घर से निकला अपने बाइक से, तो उसके घर जाने लगा, तो रास्ते में ही बीच में उसका कॉल आया। तो मैंने बोला कि अरे यार, निकलने से पहले तो उसको फ़ोन किया था, अब क्यों कॉल कर रही है। तो मैंने बाइक रोका लेफ्ट में और कॉल उठाया। उसने मुझे बोला कहाँ है आप। मैंने बोला अरे मैं रास्ते में हूँ, बस अब 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा तुम्हारे घर। तो उसने बोला कि एक बात है, वो आपसे बताना है, आप कुछ गलत मत समझना। तो मैंने बोला क्या। तो उसने बोला कि आप प्लीज़ कॉन्डोम लेकर आइएगा। जब उसने ये बात बोला दोस्तों, मैं एकदम शॉक्ड रह गया, हैरान, हक्का बक्का जिसको कहा जाता है, हो गया। और मेरा एकदम चेहरा उतर गया। आधे रास्ते तक तो मैं खुशी खुशी जा रहा था, लेकिन इस बात को होने के बाद मेरा एकदम अजीब सा फीलिंग हुआ और मैं उसके घर पहुंचा। मैंने वैसा कुछ नहीं लिया जो उसने लेने को कहा था, और वहां पहुंचकर मैंने सबसे पहले यही पूछा कि तुमने क्या बोला मुझसे, कॉन्डोम लेकर आऊं मैं, क्यों। शादी के पहले तो ये सब किया नहीं जाता है, अभी हम लोग की शादी तो हुई नहीं है, अभी तो होने वाली है ना, अभी तो 4-5 महीना बाकी है ना। तो उसने बोली कि नहीं नहीं प्लीज़, मुझे बहुत मन करता है, मैं आपके बिना जी नहीं सकती। और मेरे गले वाले लगने लगी और एकदम बैड बिहेवियर करने लगी। और जैसा कि उसके घर वाले ने बताया था कि बहुत सीधी है, बहुत शरीफ है, केवल कॉलेज जाती है, कॉलेज से आती है, इसके पास फ़ोन नहीं है, वो सारी बातें गलत साबित हुई उसके बिहेवियर को देखकर। तब मैंने उसको बोला कि मैंने कोई कॉन्डोम नहीं लिया है और मैं शादी के पहले ये नहीं कर सकता। तो मेरा टेस्ट लेना चाहती हो, तुमको क्या लगता है। तो मेरा एकदम गुस्सा हो गया। मैंने बोला तो मेरा टेस्ट लेना। बोली नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा मत समझो, आई लव यू सो मच, आई लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, किस वेस ये वो करने लगी। लेकिन मेरा मूड खराब था, मैं समझ गया था कि बहुत चालाक पहुंची हुई लड़की है, ये मेरा टेस्ट लेना चाहती है शादी के पहले कि मैं कैसा परफॉर्मर हूँ। और उसी समय मैंने अपने मन में डिसाइड कर लिया कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, ये तो बहुत घटिया टाइप की, बहुत गिरी टाइप की है, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। और फिर उसने बोला कि खाना है। मैंने बोला नहीं, मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया है, ऐसा है कि मुझे जाना है। और फिर मैं वहाँ से, वो रोकती रह गई कि अरे मैंने खाना बनाया है, खाना बनाया। बोला नहीं नहीं, मुझे अब खाना नहीं खाना है। और मैं वहाँ से वापस आया और घर आने के बाद सबसे पहले अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा। मेरी मम्मी बोली अरे क्या हो गया। मैंने बोला ये मत पूछो, ये सब मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। पापा को आप बोल देना, पापा से मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता ये बात, आप उनको बता देना, वो मना कर दें उसके बाप को फ़ोन करके।
उसके बाद जब पापा को ये बात मम्मी ने बताया तो पापा बहुत भड़क गए मेरे ऊपर, कह रहे ऐसा क्या हो गया, सब कुछ हो गया है, सारा कुछ बुकिंग हो गई है, कैटरर्स बुक है, बैंक्वेट बुक है, बैंड वाला बुक है, सब कुछ बुक है, सारी तैयारी हो गई है, सारी खरीदारी हो गई, और तुम ऐसी बात बोल रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मेरी मेरी इज्जत खराब करोगे क्या सबके सामने। मैंने बोला पापा चाहे जो भी हो जाए मैं नहीं करूंगा। तो पापा ने बोला कि अरे कम से कम बात तो बताओ, चलो मत करो। मैंने बोला पापा वो बताने वाली बात नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकता, आई एम रियली वेरी सॉरी, बहुत खराब बात है वो, मैं आपको बता ही नहीं सकता, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको बताऊं। और उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने तत्काल टिकट अपना निकलवाया और उसके नेक्स्ट डे ही मैं मुंबई वापस चला गया। यहाँ पर बवाल मच गया, उसके पिताजी मेरे घर आए, बहुत रोना गाना हुआ, बहुत लफड़ा हुआ, बहुत लफड़ा हुआ, मतलब पूरा ट्राई किया कि किसी तरीके से बात बन जाए, लेकिन मैं अपने बात पर कायम था। मैंने बोला मैं शादी नहीं कर सकता, आपको जो करना है आप कर सकते हो। मुझे उस लड़की ने फ़ोन करके बहुत रोना गाना नाटक सब किया। मैंने बोला नहीं नहीं, तुम मेरा टेस्ट लेने वाली थी ना, इसी वजह से मैंने शादी तोड़ दिया। मुझे ऐसे किसी लड़की से शादी नहीं करना है जो शादी से पहले ही सोने की बात करे। पहली बार सुन रहा हूँ, एक बार मैं कहता तो चलता कि चलो मैं लड़का हूँ, जेंट्स हूँ, तुमने कहा ऐसी बात मेरे से, अब मुझे फ़ोन मत करना, अदरवाइज मुझे अपना नंबर बदलना पड़ेगा। लेकिन वो लड़की नहीं मानी, वो मुझे किसी तरीके से टोपी पहनाना चाहती थी। वो करती रही, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप, व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप, कॉल पे कॉल। अंत में परेशान होकर मैंने अपने मुंबई का मेन नंबर, जो हज़ारों लोगों के पास था, जिसके ज़रिए मुझे बहुत सारे काम आते थे, मुझे उस लड़की की वजह से वो नंबर बंद करना पड़ा। मैंने एक नया नंबर लिया और किसी तरीके से अपना पीछा उससे छुड़ाया मैंने। तो दोस्तों टेस्ट ड्राइव का जो फैशन है आज नहीं आया है, अब तो जो है सोशल मीडिया पर आ जाता है, सामने पता चल जा रहा है, बस इतना ही है। ये 2012 में मेरे ही साथ हुआ था, शायद मेरे ख्याल से पहला कैंडिडेट मैं ही था जिसके साथ ऐसा हुआ था। यही रीज़न है कि मैंने उसी दिन से डिसाइड किया कि मैं शादी नहीं करूँगा। उसके बाद भी मेरे घर बहुत सारे लड़की वाले आए, लेकिन मैंने शादी नहीं किया, और आज तक मैंने शादी नहीं किया, और आने वाले फ्यूचर में भी मैं शादी नहीं करूँगा। और जो मैं लाइव करता हूँ कि अगर कोई लड़की मुझसे शादी करना चाहे तो बताए, वो इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सोनू भाई मेरी शादी करवा दीजिए। तो उन लोगों को ये बताने के लिए केवल मैं वो लाइव करता हूँ कि अरे भाई अगर मैं शादी करवा ही सकता तो मैं खुद नहीं कर लेता। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि सोनू भाई के जरिए उनकी शादी हो जाएगी, वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। मैं कोई शादी कराने वाला पंडित नहीं हूँ, और ना ही ऐसा कोई काम मैं करता हूँ। यही बात आप लोगों को दिखाने के लिए मैं वैसे लाइव करता हूँ, वैसे टाइटल के साथ कि अगर कोई लड़की मुझसे शादी करना चाहती है तो बताए। अब इससे तो कम से कम आप लोग समझ ही जाओगे कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लड़की नहीं है, कुछ भी वैसा नहीं है कि मैं आपकी शादी करवा दूँ। मैं खुद ही लड़की ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए मैं वो लाइव करता हूँ। एक्चुअल में मुझे शादी करना ही नहीं है। आज किसी ने बस इतना ही, वीडियो आपको अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को हाइप करना, और अगर दिल करे तो मेरे चैनल को ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मैं आप उनसे फिर मिलूंगा किसी दमदार और काम की वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।